जैसे मैंने पहले भी जनरेशन के बारे में बात कर चुका हूँ। तो जनरेशन्स जैसे भी चेंज होता है तो एक जनरेशन गैप ज़रूर रहता है। और ये जो गैप रहता है उसमें पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा अहमियत मतलब किरदार रहता है कि वो भी बच्चों को सुने समझें कि जनरेशन में बहुत फ़र्क है। उनके ज़माने में क्या होता था, आज के ज़माने में क्या होता है। अगर ये पेरेंट्स अगर बेहतर समझ जाए तो शायद उनको बच्चों को ग्रो करने में आसान हो। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसे होता था वैसे होता था, कि बच्चा अभी भी वो करेगा। अरे भाई, तुम्हारे ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, तुम्हारे ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। तो बच्चा नया नया चीज़ सीख रहा है, टेक्नोलॉजी नया गेन कर रहा है, तो उसमें से वो क्या अच्छा सीख रहा है क्या बुरा सीख रहा है उसको तुमको समझाना पड़ेगा। ना कि मेरे ज़माने में ये नहीं होता था तो अभी ये हो रहा है, बच्चों को मेरे ज़माने के हिसाब से चलना चाहिए। दैट इज़ रॉन्ग थिंग। तुमको अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि अभी जो नया चीज़ है उसमें से हम लोग को क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं सीखना है। जैसे कि अभी एआई में बहुत सारा भी जो नैनो बनाना करके अभी ट्रेंड आया है, साड़ी वाला जो आ रहा है, तो मना कर रहे हैं कि नहीं भाई ये साड़ी वाड़ी का चीज़ झमेले में मत पड़िए। क्योंकि अगर एआई आपको साड़ी पहना सकता है तो साड़ी उतार भी सकता है, क्योंकि वो बहुत सारा आपके चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो अपने पास रख रहा है, क्योंकि एआई उससे सीख रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है ना, घर में सीखता है, जो सीखता है उसके मम्मी पापा जो सिखाते हैं वो वैसे ही बिहेव करता है, तो एआई भी वैसे ही सीख रहा है। तो ये चीज़ आप लोग को सीखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। घर है उसका सबसे मेजर पॉइंट, जो कि घर में वो क्या क्या सीख रहा है। क्योंकि बच्चा एक चीज़ है, आप लोग बच्चों को स्कूल भेज देते हो, ट्यूशन भेज देते हो, समझ रहे हो बच्चा बहुत कुछ सीख लिया, तो दैट इज़ रॉन्ग थिंग। क्योंकि बच्चा स्कूल और कॉलेजेस में या फिर ट्यूशन्स में तो वो एक अलग माहौल रहता है। वहाँ पे स्कूल वाला माहौल में उनको क्या सिखाया जा रहा है, ट्यूशन्स में उनको क्या सिखाया रहा है। क्योंकि बेसिक जो चीज़ रहता है वो पेरेंटिंग जो होता है वो घर में होता है। घर के पेरेंट्स उनको क्या क्या सिखा रहे हैं, ना कि स्कूल टीचर, ना कि ट्यूशन टीचर। आप लोग समझ में नहीं आ रहा, आप लोग भेज दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और मेरा बेटा इंग्लिश बोल क्यों नहीं पा रहा। अरे बेटा, इंग्लिश तभी बोलेगा जब उसका जो एनवायरनमेंट है, उसका एनवायरनमेंट उससे इंग्लिश सिखाएगा। यानी कि उसके जो आप लोग अगर नहीं सीखे हैं तो जिस स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में उसके साथ टीचर्स कैसे बात कर रहे हैं हुआ। तो स्कूल में जो टीचर्स है, सिर्फ ये नहीं कि इंग्लिश टीचर ही इंग्लिश में बात करे, मैथ्स टीचर हो गया, एसएसटी टीचर्स हो गए। इस एसएसटी मतलब हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी जो भी टीचर्स हैं, उन लोग भी अगर इंग्लिश टू इंग्लिश उसके साथ बात करें तब वो बच्चा इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है। अगर वहाँ पे बच्चों को हिंदी में रीडिंग करवाया जाए, इंग्लिश में रीडिंग करवाया जाए, तब वो बच्चा वहाँ से इंग्लिश और हिंदी गेन करेगा, सीखेगा, पढ़ेगा। और आप लोग क्या सोचते हैं कि नहीं भाई हम लोग भेज दिए, मेरा काम ख़त्म, हम लोग के पास टाइम नहीं है, हम लोग बहुत काम करते हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये बच्चा कुछ नहीं सीखने वाला। वह और आप लोग क्या ब्लेम करते हैं उसके बाद ट्यूशन में आएगा सारा मतलब इंजाम ट्यूशन टीचर पे आ गया। भाई ट्यूशन टीचर सिखाएगा, अरे ट्यूशन टीचर क्या सिखाएगा आपको। ट्यूशन टीचर 1 घंटे में आपको बेटा को वो बहुत बड़ा अंग्रेज़ी बोलना या फिर हिंदी बोलने वाला नहीं बना सकता। उसको चाहिए उसका एनवायरनमेंट दो, वहाँ पे क्या वो सीखता है। आप लोग ये जो सवाल है ना, ये जो सवाल है ये आप उसके मैनेजमेंट से पूछिए। उसका मैनेजमेंट ये सब चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके मैनेजमेंट वहाँ पे क्या कर रहा है, कौन से स्कूल में जा रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। आप उसके मैनेजमेंट से जाके सवाल कीजिए, वो किस तरह के टीचर्स हायर कर रहे हैं, वो टीचर को अच्छा से इंग्लिश आता है कि नहीं है, हिंदी आता है कि नहीं है। अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में कोई पढ़ा रहा है तो ही शुड हैव नॉलेज सम अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, बिकॉज इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज। पहले ज़माने में नहीं होता था, अभी हर जगह इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश के लिए उसको मतलब पढ़ना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ आपको मतलब आपका बेटा हो या बेटी हो, वो स्कूल से गेन कर सकता है, ट्यूशन से नहीं गेन कर सकता। और स्कूल से तभी गेन करेगा अगर उसका मैनेजमेंट हो गया, तो उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और ये सब सवाल ना आप मैनेजमेंट के जब पीटी हो मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, पीटीएम होता है ना, तो उसमें आपको जाके ये चीज़ बोलना चाहिए। पर्सनली बोल सकते हैं या फिर ग्रुप में बोल सकते हैं। आप लोग जाइए वहाँ पे, बोलिए वहाँ पे आपका बच्चा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वहाँ पे आप देखिए। हर चीज़ आप लोग क्या करते हैं, मैं ट्यूशन भेज दिया, स्कूल भेज दिया, मेरा काम ओवर। पेरेंट्स लोग यही सोचते हैं, बट आपका काम ओवर नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर वो बच्चा का बिहेवियर कैसा है
हुआ, उस बच्चे का बिहेवियर हो गया, बाकी जितना सारा चीज़ हो गया, बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे किसके साथ बात कर रहा है, क्या चीज़ सीख रहा है, ये सब होता है, ये पेरेंट्स में रहता है। और पेरेंट्स को उसको सिखाना चाहिए कि ऐसे बोलना है, वैसे बोलना है, ऐसे बिहेव करे, बड़ों से ऐसे बात करना नहीं चाहिए। और आप लोग सोचते हैं मैं सिर्फ उसको दिखाऊंगा कि मेरे ज़माने में ये होता था, तुम ये करो, दैट इज़ रॉन्ग थिंग। और आप बहुत सारे पेरेंट्स में जैसे सुनता हूँ, उन लोग क्या कहते हैं कि स्कूल जैसा भी हो हम लोग का अच्छा हो। अरे हम लोग कैसे अच्छे होंगे? स्कूल जैसा हो हम लोग अच्छे होंगे तो कैसे होंगे? हाँ, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो हम लोग अच्छे होने जाने से हो जाएंगे? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वाह, स्कूल का एनवायरनमेंट को अच्छा, इंग्लिश नहीं, अब फिर क्यों बोल रहे हैं कि इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाता, हिंदी नहीं बोल पाता? बिकॉज स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं है भाई। अगर कोई ट्यूशन टीचर भी हिंदी और इंग्लिश में बात करता हो, 1 घंटा आएगा, बात करेगा, चला जाएगा। हुआ, आपका बेटा या बेटी वो 6-6 घंटा स्कूल में रहते हैं और 6-6 घंटा बच्चों के साथ मिलते हैं, तो वहाँ पर माहौल आप देखिए। क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर, जैसे कि मैं भी इंग्लिश मीडियम स्कूल से आया हूँ, तो हमारे स्कूल में जो जैसे हम लोग गेट से एंट्री करते थे, तो गेट से एंट्री करते वक्त ही वो हम लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते थे, क्योंकि हमको पता है कि अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो हम पे फ़ाइन पड़ेगा या फिर हमको नील डाउन करवाया जाएगा स्कूल में। तो ये सब चीज़ रहता था। ये सब चीज़ आपके स्कूल में हो रहा है, नहीं हो रहा है अगर, तो आप इसका जाके सवाल कीजिए मैनेजमेंट से, तो वाई दे आर नॉट डूइंग दिस। और ये आप डायरेक्ट आके बोलिए मत कि कोई ट्यूशन टीचर को आप ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते कि तुम मेरे बच्चे को इंग्लिश सिखाओ, पढ़ाओ। ट्यूशन टीचर का काम नहीं है। कोई ट्यूशन टीचर आएगा, उसको साइंस मैथ्स में अच्छा होगा तो वो साइंस मैथ्स पढ़ाएगा, कोई होगा तो वो एसएसटी पढ़ाएगा। तो हिंदी इंग्लिश वो सिर्फ वो क्या चीज़ है, वो स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ आपको बताया। ट्यूशन टीचर का काम क्या है? रिवीजन करवाना या फिर उसके डाउट्स क्लियर करना। ज़्यादातर काम रहता है स्कूल का, क्योंकि बच्चों को कुछ भी अगर कोई कुछ बोलता है तो पहले वो क्या बोलता है, मेरा स्कूल टीचर मुझे ये पढ़ाया। अगर ट्यूशन टीचर उसको मतलब उसको ठीक पढ़ाया भी होगा तो भी वो उसको गलत बोलता है, और स्कूल वाले भी उसको नहीं मानते। स्कूल वाले बोलते हैं हम लोग जैसे पढ़ाए, जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखो, वैसे पढ़ो। तो आप लोग कैसे कोई ट्यूशन टीचर पे आके इतना सवाल कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग पेरेंट्स हैं कि क्या हैं, मुझे ये नहीं पता। आप लोग जैसे भी हों, जो भी हों, आप लोग अपने बच्चों को पहले देखिए वो कहाँ पे जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। ख़राब चीज़ तो अच्छे बच्चे मतलब सीख जाते हैं, लेकिन जो अच्छा चीज़ है वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। आप डायरेक्ट आके किसी को ये मत ब्लेम कर दीजिए कि तुम ये पढ़ाओ, तुम ऐसे पढ़ाओ, क्योंकि कोई भी टीचर हो उसको ये पता होता है उसको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ओके, सो अगर आपको इतना ही पता है तो आप खुद ही घर में पढ़ा लीजिए। क्यों छोड़ रहे हैं बेकार में आप? हाँ, और स्कूल में आप लोग छोड़ दे रहे हैं। स्कूल में आपको पता भी नहीं है बच्चा 6-6 घंटा कर क्या रहा है, उसका माहौल कैसा है, वहाँ पे वो बच्चों के साथ, अपने जो क्लासमेट के साथ वो किस तरह के लैंग्वेज में बात करता है, वो क्या कर रहा है। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ना वो सब चीज़ नहीं देख रहे हैं। बच्चा भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बिगड़ रहे हैं, जाके स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सब जो है, ये सब चीज़ आप लोग पेरेंट्स को देखना चाहिए। और आप लोग बोलेंगे मेरा बेटा अगर कोई स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, उसको नहीं टोक रहे, बोल रहे वो उसका मतलब मैच्योर बन रहा है, तो ये मैच्योरिटी का कोई निशान नहीं है। बच्चे आपके बर्बाद हो रहे हैं। हुआ, और कोई बच्चा अगर बहस कर रहा है कोई टीचर से, तो दैट इज़ मतलब वो आप बहुत ख़राब है। तो आप लोग ये सब चीज़ में देखिए, क्योंकि बच्चा अगर उससे ये मतलब ऐसे बर्ताव करे कोई टीचर से, तो कल को आपसे भी बर्ताव करेगा। तो वो बच्चा कल भी मतलब कल एक और मतलब चीज़ आपको दिखाएगा। हुआ, तो बच्चों को आप लोग ये मत समझे मेरा बेटा है तो मेरा बेटा या बेटी है तो वो बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है। सो आप लोग पहले देखिए उसका बिहेवियर कैसा है, दूसरों के साथ बिहेवियर कैसा है। आप उसको टोकिए, मना कीजिए कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए। ये सब चीज़ ना घर में सिखाना चाहिए, घर में सीखते हैं बच्चे। और आप लोग का ही बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो आपके बच्चों का बिहेवियर क्या अच्छा रहेगा, खाक अच्छा रहेगा, कुछ अच्छा नहीं रहेगा। वाह, तो ये सब जो चीज़ आप लोग देखिए, मतलब सिखाइए बच्चों को। ये नहीं कि कोई बच्चों के सामने आप जाते हैं, ट्यूशन टीचर हम लोग आगे ट्यूशन टीचर की क्लास लेते हैं, स्कूल टीचर की क्लास लेते हैं। स्कूल टीचर क्लास आप क्या लेंगे? वह आपका बेटा वही सीखेगा और वो दूसरे टाइम उससे वैसे ही बर्ताव करेगा। और आप लोगों को पता नहीं आजकल दुनिया बदल रहा है। आप लोग अगर किसी को कुछ क्लास लेंगे तो आपका क्लास खुद ही लग जाएगा। समझ में आया ना? तो पहले किसी को कुछ बोलने से पहले आप एक चीज़ सोच लीजिए कि आप अगर किसी पे उंगली उठा रहे हैं तो आपके तरफ ना 4 उंगली जो है ना वो आपकी तरफ रहता है।
तो आप लोग अपने आप को ठीक कीजिए, अपने बच्चों को ठीक कीजिए, आपका बच्चे का एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, उसके बाद आप जाके किसी से बात कीजिए। स्कूल में चले जा रहे हैं, टीचर्स को डायरेक्ट बोला, अरे टीचर्स को डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो, मैनेजमेंट से बात करो, उसका मैनेजमेंट कर क्या रहा है, हाँ, क्या वो सही चीज़ दे रहे हैं? अगर कोई स्कूल में अगर टीचर्स बोल नहीं रही है, कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या उनको पेमेंट भी ठीक से मिल रहा है, उनकी जो सैलरी है वो सैलरी ठीक है, नहीं होगी उनकी सैलरी। कभी को कोई स्कूल में तो ऐसा भी है कि टीचर्स लोग को बोल दे रहे हैं तुमको 30,000 40,000 का एक बना देते हैं उनका फॉर्मेट, लेकिन आता है तो उनको मिलता है 10,000 5,000 7,000 8,000। आपको शायद ये नहीं पता, और बाकी जो पैसा कहाँ गया, उनके जेब में जाता है हुआ। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसके बारे में तो आपको पता नहीं, आप लोग सिर्फ स्कूल में छोड़ देते हैं। वह एक प्राइवेट स्कूल में बच्चा, आप लोग सोचते हैं मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा बच्चा बहुत सीखेगा, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है ये आपको नहीं पता हुआ। तो ये प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए और सिखाइए और सीखिए भी। धन्यवाद। वंदे मातरम।